स्थान पर बैठे रहें। अब मैं पहले जो सुदर्शन प्रयोग संपन्न कर रहे हैं, पहले मैं सुदर्शन प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं और बीच में कोई उठे नहीं और न दूसरों को डिस्टर्ब करें और न बातचीत करें, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे स्टाफ हो, चाहे एक्स हो। बस सीधे बैठेंगे और दुपट्टे को अच्छी तरह से ओढ़ेंगे जैसे कि शालीनता के साथ ओढ़ा जाता है। ये प्लास्टिक में से यंत्र और दोनों गुटिकाएं आप बाहर निकाल दें, अपने सामने रख दीजिए। यंत्र और यंत्र के ऊपर दोनों गुटिकाएं रख करके और सीधे बैठ जाए। तत्रादुषाम पूर्वोत्थोस्मानं सखते कल्याणताम महापूर्वा शक्तिपात रूपेण मम समस्त जीवने सुदर्शन चक्रम एतोस्मानं सा पूर्ण भूत भविष्य वर्तमान ज्ञानमपि चेतनातां तुभ्यं संपर्दे इदमचिदं वो ज्योति पूर्णादविवराम पद पूर्णाम पुनरापत तस्मगुण शतक्रतुः तत्रादो जल स्नानम समर्पयामि नमः। जल से स्नान करवाइए। ओम वर्णस्यो यंत्र को और गुटिकाओं को। ओम वर्णस्यो तम मनमसि वर्णीसो वर्णस्या रेतसद्नस वर्णस्या रेतसद्नमासीद वर्ण स्नानम समर्पयामि नमः। पयोदीगतम चैवर्मधूच सर्करायतम पंचामृत देवे स्नानातम प्रतिगृहीताम। ओम पंचाम स्नानम समर्पयामि नमः। पंचम शुद्धोद स्थानम। ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आसीना श्वेता श्वेताक्षोरुणस्तै रुद्राय पशुपतये कृणाम जावा ममलिप्ताप्तिरोद्रम वा सुस्नानम समर्पयामि नमः। तत्रादो पूर्ण एतस्मानं सुदर्शन चक्रेणाम मम पूर्व एतस्मानं शिवोराधना युक्त सहितं सा पूर्व श्री कृष्ण शरणाभ्याम प्रणोता पूर्वा एतस्मद्गम इदमज्जं वो ज्योति पूर्वा सा तुभ्यं संपर्दे। यंत्र के दोनों गुटिकाएं हैं और दोनों हाथ इस प्रकार से आप करें जिससे कि आपका चेहरा भी दिखाई दे और यंत्र को आप ऊंची भी नहीं लाना है, इसके 120 काउंट पर आप रखना है और अंगूठे ऊपर रखना है जिससे ये गिरे नहीं। ऐसा अब मैं मंत्र पढ़ूंगा और इसमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपके नेत्र बिल्कुल मेरे नेत्रों की तरफ रहे। ओम दीर्घो बिल्कुल दीर्घो अथो सालम वा पूर्वातोस्मानं साति राम पूर्वा सा चिंतामि तस्मानं सा नेते भूतालक्ष्मी सर्वान् नेते दग्गावदि कल्याणतां दीर्घा अथोस्मानं पूर्वा सा चैतन्यं परिपूर्णातं जागतं जागतं दीर्घो अथोस्मानं सा कृते कल्याणतां पूर्वो सा चिंत्यं चिंत्यं पूर्वा दुर्भाव्यां भवातोस्मानं सा दीर्घे सुदंत क्रीडा साम साम श्री कृष्ण सा सान्निपनाश्रमेण तत्रादो भूत भविष्य वर्तमान ज्ञानं विचेतनान्ति एतोस्मानं सा अप्सरायां ओम पूर्वाद्रिपरां पतस पूर्णां पुनरापतकं चितंजुवो मनसा गृंदा देवा इहा गमन पूर्वा सा दीर्घो अतो वा दीर्घस्याम पूर्वा सत्साग्राम कर्ण पूर्वा अतो स्मनं क्रिय 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 पूर्वा दीर्घ क्रिय पूर्वा सा सदा अंगं 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 पूर्वा लिंग 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 सकल्याणं दीर्घ दीर्घ तत्र उद्धा पूर्ण भूम भाम ब्रह्म ब्रह्माद स्मनं क्रिय 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 कालिका हम हम ओंकार वृंदा पूर्वा सा चैतन्यं परिपूर्णा सा नित्य भूतलक्ष्मी सर्वानिते दीर्घा साम दीर्घ पाराय साम दीर्घो तो स्मनं सा क्रिय कल्याणं दीर्घो सातुभ्यं इदमचिदं वो ज्योति पूर्णा विप्राम पूर्णा सातुभ्यं अमुक गोत्रोत्पन्नोहम। अपना गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा हम नाम बोलिए। सा चैतन्यम मम नेत्रे पूर्ण सुदर्शन प्राप्ता निमित्त मम पूर्ण जीवन मम परिवार युक्त जीवन सुदर्शन चक्रेण सुरक्षितम एतोस्मानं सकृते भूत भविष्य वर्तमान ज्ञानम अपि मम नेत्रे जागरयामि दिव्यो सदां साम पूर्वा एतोस्मानं न रोगम न शोकम न दुःखम न दारिद्र्यम न कष्टम न पीड़ा न राज्य भयम न शत्रु भयम एतोस्मानं कृते कल्याणतां पूर्ण सा चैतन्यम परिपूर्णातोस्मानं सक्रिय कल्याणतां दीर्घो अतोस्मानं साकृता पूर्वा नदी पूर्वा तोस्मानं दिग्रे पूर्वा सा दीर्घस्याम अतोस्मानं साक्राक्रा पूर्वा तोस्मानं राम हम हम गारुकं जंजाम पूर्वा तोस्मानं धाम भूम भूम तोस्मानं सकलानं दीर्घ तोस्मानं सकलानं दीर्घ सात ब्रह्मयोजन मोजोति पूर्णा परिपराम पत्र पूर्णाम पुनरापता तस्मो सरकतो हो चाचितं जीवो मनसा गदेन्द्रा देवा या गन्नित्योत्तरा ऋताव्रता पतिये विश्वस्य भूमनो जीवो विश्वकर्मणे विश्वाहादा दगुं अवे सप्ताते अग्ने समिधा सप्तजिह्वाः सप्तधाम प्रियाणि सप्त उत्तरा सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयो नीरा प्रणसकतेन स्वाहा शुक्र ज्योतिष चित्र ज्योतिषा पूरा तो समृद्धा दिगा 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 पुरुषाते समनम सातुभ्यम इदमचिदं वो ज्योति सूर्य नेत्रासाम नेत्रोद्भवाम जेरा पूरा तो सम सातुभ्यम इदमचिदं वो ज्योति पूर्वा सातुभ्यम संपादे नेत्रोस्पर्शनं कुर्यात् संस्थापयामि नमः। नेत्र स्पर्श करके सामने रख दीजिए। तत्तादो सुदर्शन मंत्रम दद्यात्। अब मैं आपको मंत्र दे रहा हूं।
इस मंत्र को नित्य जब भी आपको समय मिले तब आपको मंत्र जाप करता रहना है, इसमें माला की जरूरत नहीं है। और जब ये मंत्र करें उससे पहले एक बार गुरु मंत्र उच्चार करें, जैसे ओम परमता नारायण गुरु की उनमें, फिर ये मंत्र आप बोलते रहें। बस जूते पहने हुए नहीं हो, बाकी ऑफिस में घर में इसको, क्योंकि 11 लाख मंत्र जाप में वो आप कर नहीं सकते, तो चलते फिरते उठते बैठते इस मंत्र को कर सकते हैं। चाहे आपने पैंट पहनी हुई हो, चाहे कुर्ता पहना हुआ हो, चाहे धोती पहनी हुई हो, चाहे ऑफिस में बैठे हो, बस ये है कि चमड़े का बैग या चमड़े की कोई चीज आपके पास पर्स नहीं हो, बस इतनी सी बात है। फिर आप किसी भी समय कर सकते हैं। और इसको अजपा जाप कहते हैं। अजपा जाप का मतलब है कंटिन्यूटी नहीं हो और काउंटिंग नहीं है। 11 लाख मंत्र जाप आप जब करेंगे तो धीरे धीरे अपने आप में आपके चारों तरफ अपने आप में प्रभा मंडल, आभा मंडल और भूत भविष्य अपने आप में स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगा। इसलिए इसको मंत्र मुक्त रखा है, कोई माला लेने की इसमें जरूरत नहीं है। ये तो आप घर में भी बैठ के एक माला मंत्र जाप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, चलते फिरते उड़ते बैठते, मगर जब भी शुरू करें पहले एक बार गुरु मंत्र बोल दें, फिर लास्ट में भी एक बार गुरु मंत्र, फिर अपने काम पे लग जाए, ऑफिस में भी, जहां भी आप सुविधा है। बोलिए ओम क्लीम क्रीम क्रीम क्लीम ओम। बस बोल रहा हूं, ओम क्लीम क्रीम क्रीम क्लीम ओम। ओम क्लीम क्रीम क्रीम क्लीम ओम। आशीर्वाद हम पठेत, दोनों हाथ खोल दीजिए। मंत्रार्था सफला संतो पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्त्व ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यधुर्ण ब्रह्म वाक्यस्थान तमनन्तीं तत्सत्वान् अष्टांगस्तेतु अन्त्यं गृह्णन्ति ये नरा चत्वारो वर्ते लक्ष्मी आयुर्बुद्धिं यशोबलं श्रीरोचमायुष्मारोग्यं मा विदत्तमानं महीते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः। ओम श्रीस्यते लक्ष्मी सपत्न्यां बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपस्तो व्यातं विष्णुं निखाणां मम्मिखाण सर्वलोकं मैखाण मम समस्तीर्णाम पूर्णता प्राप्ता निमित्तम सा पूर्ण रक्षात्मकाम पूर्ण परिवार युक्तम सातभ्यम संपर्ददे। अब इसके नियम समझा देता हूं आपको। इसमें अगरबत्ती दीपक की कोई जरूरत नहीं होती, इसमें माला की भी जरूरत नहीं होती। शुद्ध मन होना चाहिए और किसी भी स्थान पर, ट्रेन में बैठे हुए, बस में बैठे हुए गप्पे मारने अपेक्षा इस मंत्र को जाप कर सकते हैं आप। ये यंत्र और गुटिकाएं दोनों लाल, रेशमी लाल कपड़े में बांध करके आप अपने घर के किसी संदूक में या अलमारी में रख दीजिए और 120 दिन तक उसमें उसकी पूजा करने की जरूरत नहीं, वहां रखे रहेंगे। 120 दिन के बाद उस कपड़े के साथ में इस यंत्र को और गुटिकाओं को नदी में या जल में प्रवाहित कर देना है। 120 दिन का मतलब है जिस दिन से आप मंत्र जाप शुरू करें उस दिन से 120, 4 महीने। जैसे मैंने 28 जुलाई से किया है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 28 नवंबर को मुझे प्रवाहित कर देना है। बस ये जान रखिए, तब तक आपके 11 लाख मंत्र जब ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे। गुरु मंत्र भी करना है, ये मंत्र भी करना है, इसके अलावा किसी प्रकार का इसमें कोई बंधन नहीं है। और यदि दूसरी बात ये ध्यान रखें कि यदि आप धीरे धीरे किसी का भूतकाल दिखाई दे तो उस भूतकाल में उसके जीवन की कुछ न्यूनताएं भी हो सकती हैं। जैसे मैंने बलात्कार कर दिया हो, मैंने कोई किसी से प्रेम कर दिया हो, कि कुछ कर दिया हो, आपकी माँ हो सकती है, चाची हो सकती है, भाई हो सकती है, बहन हो सकती है, मामा हो सकता है, काका हो सकता है। आपको भूल करके भी उस भूतकाल को उसके सामने स्पष्ट नहीं करना चाहिए। ये बहुत बुद्धिमानी चौत्र। और यदि किसी का भी भविष्य भूतकाल दिख जाए तब भी आप उसके सामने उसको व्यक्त नहीं करें, आप भुला दें उस चीज को। ये आपकी स्पष्टता, ये आपकी समझदारी। और मन में किसी प्रकार की ग्रंथि भी नहीं रखें, घृणा भी नहीं रखें। भविष्य काल में यदि किसी के बारे में भी कोई ऐसी दुर्घटना या कोई अच्छी बात हो तो आप उसको जरूर बताइए कि तुम्हारे जीवन में ये घटना आने वाली है, सावधान हो जाए। माने नहीं माने वो उसकी मर्जी है, बस ये थोड़ा सा आप इस दोनों मामलों में सावधान रहें, जिससे कि मगर कोई भविष्य काल में किसी का पुत्र का मृत्यु हो रही हो तब भी एकदम से आप उसको नहीं कह दें, नहीं तो कभी उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है, एकदम से सदमा भी पहुंच सकता है। इसलिए बहुत सावधानी के साथ में कहें आप। धीरे धीरे आपकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी कि ये कहते हैं, बता देते हैं। तो ऐसी कोई अशुभ घटना एकदम से माँ या बाप या भाई को नहीं बतानी चाहिए। इनको धीरे धीरे मेंटलिटी तैयार, जब वो समय आए तब थोड़ा सा उनको सावधान करने की जरूरत है कि उसकी तबीयत क्या ठीक नहीं है, तो किसी से महामृत्युंजय जब करवा दे, कैसा है तब ऐसा करके समझदार होगा तो समझ जाएगा। मैं आप ऐसा नहीं कहते 3 महीने बाद लड़का मर जाएगा, जा मैं कह रहा हूँ ऐसा पागलपन नहीं करें, या तुम्हारा एक्सीडेंट होगा तो टांगे टूटेगी। ये बहुत सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य भी हो और अप्रिय हो ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए मगर प्रिय हो और किसी के लिए तकलीफदायक नहीं हो। क्योंकि मैंने आपको मंत्र तो दिया है,
मंत्र में बात इस मामले में आप बहुत सावधानी बरतें, वो आपके लिए भी अनुकूल है और सामने वाले के लिए भी अनुकूल है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप मेरी बात को समझदारी से समझते हुए इन नियमों का पालन करेंगे।